नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड समेत गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। राज्य सरकार ने आदिम जनजाति समुदाय के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मनरेगा के तहत इन परिवारों को हर साल 150 दिन का रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से झारखंड के करीब 74,000 आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। अभी तक मनरेगा के तहत सभी वर्गों के ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, लेकिन पलायन की समस्या को देखते हुए आदिम जनजाति परिवारों को अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार देने का निर्णय लिया गया है। विभागीय अनुमान के अनुसार इस निर्णय से हर साल 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्य सरकार को वहन करना होगा। गढ़वा के किसानों के लिए खुशखबरी है। मोन्था चक्रवात से फसल नुकसान पर अब उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। गढ़वा डीसी ने आदेश जारी किया है। किसान 72 घंटे के अंदर फसल नुकसान की जानकारी दें और आवेदन जमा करें। आपको बता दें 14 447 टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करके जानकारी देनी है। इसके अलावे आप व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर आप फसल का जियो टैग का फोटो और पूरा विवरण भेज सकते हैं। फसल बीमा कराने वालों को क्लेम दिया जाएगा और जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उन्हें प्रति एकड़ 3,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो किसान भाई आप देर मत करिए, आपकी मेहनत का हक आपको जरूर मिलेगा। गढ़वा प्रशासन आपके साथ है। झारखंड के लोगों अब गर्म कपड़े निकाल लीजिए, क्योंकि झारखंड में ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री और गिर जाएगा, यानी ठंड अब तेजी से बढ़ने वाली है। दिन में धूप रहेगी, लेकिन सुबह और शाम की सिहरन बढ़ेगी। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में रांची का तापमान 2.5 डिग्री तक गिर चुका है। सुबह कोहरा और धुंध की चादर से शहर ढका हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें राजधानी रांची समेत लगभग सभी जिले अब धीरे धीरे ठंड की चपेट में आने लगे हैं। गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लिए गए लोन की किस्त नहीं चुकाने पर 238 लाभुकों को नोटिस जारी किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए ऋण दिया गया था, लेकिन अब विभाग ने कानूनी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं, लोन के गारंटरों पर भी कार्रवाई होगी, जिससे गारंटरों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें गढ़वा जिले के 600 युवाओं में से 238 ने अब तक एक भी किस्त जमा नहीं की है। अब सरकार कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। अगर आपने भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लोन लिया है तो सावधान हो जाइए, वरना अगला नोटिस आपका हो सकता है। गढ़वा जिले के सिरहे गांव में प्रेमी और प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने वहीं पर सार्वजनिक रूप से शादी करा दी। महिला माया देवी, जो पहले से एक बच्चे की मां है, पिछले 1 साल से पलामू के कबरा कला गांव के सतीश से प्रेम प्रसंग कर रही थी। बीती रात जब दोनों एक साथ पकड़े गए तो गांव में हंगामा मच गया। भीड़ ने प्रेमी की जमकर धुनाई कर दी। गांव की पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने फैसला सुनाया, शादी ही एकमात्र रास्ता है। फिर क्या था, मंगलवार की सुबह गांव की भीड़ के बीच धूमधाम से दोनों की शादी करा दी गई, लेकिन विदाई के समय भी प्रेमी की जमकर धुनाई हो गई। कहानी में चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने बताया, हम पलामू घूमने गए थे, वहीं मुलाकात हुई और प्यार हो गया। अब इन्हीं के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। शादी विवाह के शुभ मुहूर्त 18 नवंबर से आरंभ होगा। 6 दिसंबर के बाद शादी ब्याह पर फिर से विराम लग जाएगा। बनारसी पंचांग के अनुसार नवंबर में 9 और दिसंबर में 4 वैवाहिक लग्न हैं। बनारसी पंचांग के अनुसार नवंबर महीने में 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 नवंबर को वैवाहिक लग्न है। दिसंबर महीने में 1, 4, 5 और 6 और फरवरी महीने में 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी को वैवाहिक लग्न है। इसी तरह मार्च महीने में 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 मार्च को वैवाहिक लग्न है। हेमंत सरकार का नया फैसला, अब हर गरीब का होगा अपना पक्का घर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है।
अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर अब पूरे 2 लाख रुपए कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने इस योजना के लक्ष्य को भी 176 से बढ़ाकर 2400 परिवारों तक करने की मंजूरी दे दी है। मतलब अब झारखंड में ज्यादा गरीब परिवारों को अपना पक्का घर बनाने का मौका मिलेगा। हेमंत सरकार का यह फैसला लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए हेमंत सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा। इसी तरह सरकारी योजनाओं के हर अपडेट के लिए JPL न्यूज को फॉलो करें। झारखंड सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 10वीं पास अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति चतुर्थ वर्गीय पदों पर की जाएगी। कैबिनेट ने बहुउद्देशीय कर्मी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। नए नियम के तहत इन पदों का नाम अब मल्टीपर्पस स्टाफ रखा गया है। इनका वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे 1800 रुपए होगा। इनका काम कार्यालय खोलना, फाइल संभालना, फोटोकॉपी करना, बैंक या पोस्ट ऑफिस का काम करना और ड्राइविंग लाइसेंस वालों को वाहन चलाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा से होगी। इनकी योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। जिन लोगों ने पहले से सरकारी विभागों में दैनिक मजदूरी के रूप में काम किया है, उन्हें हर साल के लिए 1.5 अंक का ग्रेस और उम्र में छूट मिलेगी। इस फैसले के साथ झारखंड में 4th ग्रेड नौकरी का रास्ता फिर से खुल गया है। अब युवाओं को बस तैयारी करनी है, क्योंकि मौका जल्द आने वाला है। 8 नवंबर से झारखंड में ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और गिरावट दर्ज होगी। फिलहाल उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण रांची समेत पूरे राज्य में सर्दी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में तापमान में 4.8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। खूंटी इस समय झारखंड का सबसे ठंडा जिला बन गया है। यहाँ का पारा सिर्फ 13.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। रांची का तापमान भी 3.2 डिग्री गिर चुका है। जमशेदपुर में 2.6 डिग्री और डाल्टनगंज में 3.4 डिग्री की कमी आई है। राज्य के 14 जिलों में अब रात का पारा 20 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सर्दी की रफ्तार अब तेज हो गई है। ऐसे में आप तैयार रहिए, क्योंकि झारखंड में सर्दी का असली मौसम शुरू हो चुका है। गढ़वा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। गढ़वा सदर अस्पताल में अब किडनी मरीजों के लिए नया डायलिसिस यूनिट तैयार हो गया है। अस्पताल परिसर में 3 बेड वाला आधुनिक डायलिसिस यूनिट बनाया गया है, जो मरीजों को अब और बेहतर सुविधा देगा। मंगलवार को इस यूनिट का ट्रायल होगा और इसके सफल होने के बाद इसे मरीजों के लिए औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा। वर्तमान में अस्पताल में PPP मोड पर पहले से ही 3 बेड का डायलिसिस यूनिट चल रहा है, लेकिन अब यह नया यूनिट इसके अलावा अतिरिक्त सुविधा देगा। इस नए यूनिट से मरीजों को बहुत राहत मिलेगी और अब उन्हें डायलिसिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार की देर शाम उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा सौंपा। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। DGP कार्यालय में रात 7:30 बजे अचानक हलचल बढ़ गई। फिर वह सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और कुछ देर के बाद इस्तीफे की खबर फैल गई। केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने से इनकार किया था, फिर भी हेमंत सरकार ने उन्हें DGP के पद पर बरकरार रखा था। अब चर्चा गर्म है, अगला DGP कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत सिंह और MS भाटिया का नाम रेस में है। फिलहाल सबकी नजरें सरकार के आधिकारिक बयान पर टिकी है, क्योंकि यह इस्तीफा झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है। रांची में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा, लेकिन इस बार दर्शकों की जेब पर थोड़ा बोझ पड़ेगा। टिकट के दाम करीब 10% तक बढ़ाए गए हैं। पिछले मैच में सबसे सस्ता टिकट 1,000 रुपए और सबसे महंगा टिकट 10,000 रुपए था। इस बार टिकट 1,100 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक हो सकते हैं। टिकट बिक्री 25 या 26 नवंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से शुरू होगी। ऑफलाइन टिकट JSCA स्टेडियम के वेस्ट गेट काउंटर से मिलेगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट खरीद सकते हैं। लंच ब्रेक 1 से 2 बजे तक रहेगा। तो क्रिकेट फैंस तैयार हो जाइए, रांची में फिर से रोमांस लौटने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।